फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि भारत के साथ WTO के साथ कुछ जो समझौते हुए हैं, समिट जो हुए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड सर्विस सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग जो समिट जो हुए हैं उनमें उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या क्या नीतियाँ बनाई गई, क्या उससे फ़ायदा हुआ है भारत को। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं समझौते। जो फर्स्ट समिट है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि में व्यापार। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से कृषि क्षेत्र GATT समझौते से अलग रहा है। कृषि पदार्थों की बड़ी बाज़ार पहुंच में अब सभी गैर टैरिफ उपायों को टैरिफिकेशन शामिल है। उन सभी उत्पादनों को छोड़कर जिनके लिए विशेष प्रतिपादन का समझौता किया गया है, कृषि पदार्थों पर सभी प्रशुल्क टैरिफों का एक बाध्यकारी नियम है। ये एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड समझौता था जो गैट से बिल्कुल अलग था, GATT से, जिसमें जो कृषि पदार्थ थे उन सभी को गैर टैरिफिकेशन मतलब उनको मतलब टैक्स नॉन टैक्सेबल बना दिया। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, उन सभी उत्पादनों को छोड़कर जिनके लिए विशेष प्रतिपादन का समझौता किया गया, उन्हें प्रशुल्क टैरिफ बना दिया गया, जिससे कि उनके इंटरनेशनल ट्रेड में बाधाएं ना बन पाए, मतलब उनमें कोई रुकावट ना आए एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में और उसके व्यापार में। सेकंड है कपड़ा क्षेत्र में व्यापार। कपड़े के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से अल्पकालीन व्यवस्था 1974 तक दीर्घकालीन व्यवस्था तथा 31 दिसंबर तक बहु फाइबर व्यवस्था के अंतर्गत विभेदक परिणात्मक प्रतिबंध प्रचलित थे, जिसका उद्देश्य विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को कपड़े के निर्यात पर सीमित करना था। इसमें ये था कि जो विकासशील देश जो हैं वो विकसित देशों को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का निर्यात करें, जिससे वो भी विकसित बन सकें। ये इसकी स्ट्रेटजी थी जो WTO के साथ सम्मेलन किया गया। और थर्ड इज़ व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा के अधिकार। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। 9 प्रकार की बौद्धिक संपदा से संबंधित है। समझौते को अभी भी सुरक्षा के प्रतिमानता स्तरों का विशेष रूप से उल्लेख करना है। इसी बीच सदस्य देशों को यह विकल्प दिया गया कि वे पेटेंट के स्थान पर स्वे जेनेरिस व्यवस्था को अपना लें। इसमें क्या था, कुछ जो देश थे वो पेटेंट के खिलाफ थे। पेटेंट मतलब अपने देश के किसी भी मतलब संसाधन या किसी भी चीज़ पर पेटेंट अधिकार करना, जिससे कि उसको दूसरे देश भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कुछ लोग इसके खिलाफ थे, तो उसके स्थान पर उन्होंने स्वे जेनेरिस व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा, जिसमें पेटेंट का अधिकार नहीं था। फोर्थ इज़ व्यापार से संबंधित निवेश उपाय। व्यापार से संबंधित निवेश उपाय के अनुसार विदेशी निवेश पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा देने होंगे। प्रत्येक सदस्य देश को विदेशी निवेशकर्ताओं को वे सभी सुविधाएं देनी होंगी जो वे घरेलू निवेशकर्ताओं को दे रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर क्या था कि जो सदस्य देशों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो घरेलू निवेशकर्ताओं को भी मिली थी। इसके अंतर्गत WTO समझौते के अनुसार विदेशी पूंजी के निवेश को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, मतलब दूसरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कि उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे देश में। इससे विकासशील देशों में औद्योगिकरण प्रोत्साहित होगा और उन्नति और विकास की गति तीव्र होगी, जिससे कि जो विकासशील देश हैं जो विकास नहीं कर पा रहे हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोत्साहन होगा इन्वेस्टमेंट करने से, और विकास की जो गति है वो तीव्र होगी। और इससे भुगतान संतुलन की समस्या का भी समाधान मिलेगा इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। WTO में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता GATS के अधीन सेवाओं के विदेशी व्यापार से भी प्रतिबंध हटाने का समझौता किया गया
है। गेट्स के अनुसार सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार, यातायात, पर्यटक आदि के संबंध में उदारवादी नीति अपनाई गई है। मतलब WTO के अनुसार जो सदस्य देश जो हैं वो अपनी सर्विस सेक्टर के लिए उदारवादी नीति को अपनाएं। और आजकल सेवा क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, तो उत्पादक क्रियाओं में 50% अधिक भाग सेवा क्षेत्र का है। तो गेट्स में से केवल उन्हीं सेवाओं को मुक्त व्यापार करने के लिए चुना गया जिनके लिए उच्च किस्म की आवश्यकता है। मतलब गेट्स एक समझौता जो कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, उसमें कुछ सर्विसेज को मुक्त व्यापार बनाया गया, क्योंकि उसमें उनमें वो सर्विसेज शामिल थी जो कि उच्च किस्म की आवश्यकता है, जिनमें ज़्यादा, जैसे कि बैंकिंग है वो ज़्यादा आवश्यक है, तो उसको मुक्त